करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम लोग जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हमेशा करते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि तब तक कामयाब नहीं है जब तक हम अपने दायरे तोड़ के और विषयों के साथ अपनी समझ पुख्ता नहीं बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हमारे साथ राकेश जुड़े हैं और राकेश के लिए कुछ भी कहूँगी तो वो वर्ड्स कम है, और ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ कि आई एम ब्लेस्ड दैट ही इज विद मी फ्रॉम द लास्ट 4 years, क्योंकि वो रियली एक रिसर्चर एज वेल एज प्रैक्टिशनर है और हमेशा मैंने उसको एक्टिव मोड में देखा है, कभी भी वो पैसिव मोड में नहीं रहता। जब भी वो बात करता है हमारे साथ तो हमारे स्कीमाज में एक डिस इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, और वो जब क्रिएट होता है और वो खलबली होती है और उसके बाद जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो अपने आप स्कीमाज एकोमोडेट हो जाते हैं। ये बात इसने सबसे पहले लेक्चर में जब हमें 4 साल पहले मिला था तो वहाँ पे हमें स्कीमाज के बारे में हमसे बात करी थी। तो वास्तव में जब ये बात कर रहा था तो हमें लगा कि ये सब क्या होता है, लेकिन जब ये किसी भी कंसेप्ट को लेता है तो ये चीज मैंने प्रगति का जब कंटेंट डेवलपमेंट हो रहा था उस प्रोसेस के दौरान देखी थी कि राकेश का एक अलग ही तरीका रहता है हर कंसेप्ट को लेने का, बहुत डेप्थ में जाता है, इन डेप्थ, और हमेशा इन डेप्थ जाकर बच्चों के लेवल पे आके सोचता है, जो बहुत ही मुश्किल है। बहुत ज्यादा बातचीत इसके साथ कंटेंट क्रिएशन के समय पर हुई थी राकेश के साथ। वहां पे रात रात तक बैठ के ये काम करते थे और रात को कई बार राकेश को वहां पे 10 बजते थे और सुबह फिर प्रेस खुलते ही हम राकेश को वहां पर पाते थे कि राकेश फिर से वापस आ गए हैं, जबकि इन्हें नजफगढ़ से वहां तक आना था, बहुत लंबी ये दूरी तय करते थे। तो अभी हम आज इनके साथ सेक्शंस पे बात करने वाले हैं। 14 साल का राकेश एक्सपीरियंस रखते हैं, प्राइमरी में भी ये पढ़ा चुके हैं, टीजीटी में भी इन्होंने काम किया है और अभी पिछले लगभग 3 साल से एज अ पीजीटी के पद पर भी ये कार्यरत है। आज आप जब फ्रैक्शंस के बारे में राकेश के साथ बात करेंगे और हम लोग जब इनकी बातचीत को सुनेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास, आई एम डैम 100% श्योर कि उसके बाद बहुत सारे फ्रैक्शंस के आयाम हमारे सामने आएंगे। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। राकेश, नाउ इट्स योर प्लेटफॉर्म, ओवर टू यू नाउ। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। चलो सबसे पहले तो राकेश सर और हमारे जो साथी हैं जैन साहब, उनको शादी की लख लख बधाइयाँ। तो ठीक है, थैंक यू सर। मुकेश सर और राकेश सर की शादी की सालगिरह है तो मेरे पास एक डिस्काउंट कूपन भी है 20% ऑफ का, तो ये मैं आपको देता हूँ मुकेश सर, राकेश सर, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। तो साथियों ध्यान से सुनना, स्टोरी क्या है। ये 20% का कूपन लेकर मुकेश जैन साहब अपने स्टोर में जाते हैं जींस खरीदने, और उनको एक जींस पसंद आ जाती है, जिसकी स्टिकर वैल्यू थी 2000 रुपीज, ठीक है, पसंद आ जाती है। उसके बाद बिलिंग काउंटर पर जाते हैं मुकेश जैन साहब, और बिलिंग काउंटर वाला जब थोड़ी प्रोफाइल मांगता है मुकेश जैन सर से तो उनको पता चल जाता है कि एक टीचर है। तो बिलिंग काउंटर वाला मुकेश जैन सर पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दिखाते हुए उनको कहता है, मुकेश जी सुनो। और मुकेश जी कहते हैं, हाँ भाई बताओ। बोले, मुझे पता चला आपकी प्रोफाइल पढ़कर कि आप एक टीचर हो, तो ये ऑफर मैं आपके लिए और बढ़िया कर देता हूँ। साथियों ध्यान से सुनना, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनना। तो बिलिंग काउंटर वाला मुकेश जैन साहब को कहता है कि भाई, है ना, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ क्योंकि आप एक टीचर हो। तो सर ऐसा करता हूँ मैं अपने बिलिंग में कि पहले जो 8% टैक्स है ना, मैं उसको काट लेता हूँ, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा, उसके बाद जो एडिशन में जो अमाउंट आएगा उस पर फिर मैं आपको 20% आपको डिस्काउंट दे दूंगा, और आप ऐसा करके ज्यादा पैसा सेव कर पाओगे। लेकिन मुकेश जैन साहब अकेले नहीं थे, उनकी वाइफ भी उनके साथ थी।
और उनको वाइफ को थोड़ा शक हुआ कि जरूर ये बिलिंग काउंटर वाला मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और वो जैन साहब को कहती है कि सुनो, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, जैसा ये कह रहा है बिल्कुल भी ऐसा मत करना, तुम पहले 20% डिस्काउंट लो और उसके बाद जो अमाउंट बनेगा बचेगा उस पर हम 8% का टैक्स देके फिर हम टोटल बिलिंग करेंगे। तो साथियों चैट पे एक बार रिप्लाई दो कि आप लोग बिलिंग काउंटर वाले के साथ हो, उसके साथ जाओगे, या जैन साहब की वाइफ ने जो उनको सजेस्ट किया है आप उसके साथ जाओगे। ये एक एनर्जाइजर था साथियों। उसके बाद फिर हम फ्रैक्शन के बारे में आगे चर्चा करते हैं। हाँ उमाशंकर जी, कुछ रिप्लाई आया? अभी देखता हूँ सर। तुरंत डिसीजन लेना है सभी को, ये नहीं कि कॉपी। अच्छा, बिलिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ इला वर्मा का आ गया। क्विकली डिसाइड करने का टाइम नहीं है, काउंटर में और भी कस्टमर खड़े हुए हैं, बिलिंग पर्सन के साथ ही सभी जा रहे हैं। हाँ मुकेश जैन वाइफ के साथ ही रहेंगे, नफा हो या नुकसान हो। आपका आंसर तो मैं पहले ही समझ गया था क्या आएगा। और वैसे भी आज शादी की सालगिरह है सर, तो वाइफ के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते। चलो साथियों, आप लोगों का कुछ भी आंसर हो आप इसको एक्सप्लोर करना। और वैसे आप देखोगे इस प्रॉब्लम में, तो इस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। और वो लॉ कैसे होल्ड हो रहा है वो आप चेक करना। आप लोग किसी की भी तरफ जाओगे, आप जैन साहब की वाइफ की तरफ होगे या बिलिंग पर्सन के साथ होगे, दोनों ही केसेस में आप देख लोगे कि आपको सेम प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ एक कम्यूटेटिव लॉ का एक बहुत अच्छा ये एग्जांपल था जो मैंने इस एनर्जाइजर के साथ, मेंटरशिप में आदत पड़ गई ना, कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले एक एनर्जाइजर हो जाए हो जाए तो अच्छा सा लगता है। ठीक है, हम सब भी प्रिपेयर हो जाते हैं सेशन के लिए। और एज ए